तो चलिए आज हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, मिरर, दर्पण के बारे में। सबसे पहले सवाल उठता है कि दर्पण किसको कहते हैं। जब हम घर से कहीं विदा होते हैं तो जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं कि भाई मेरा चेहरा ठीक है कि नहीं, मेरा बाल ठीक है कि नहीं, उस चीज़ को हम दर्पण कहते हैं सामान्य भाषा में। फिजिक्स की भाषा में अगर कहें तो दर्पण हम किसको कहेंगे? दर्पण हम उसको कहेंगे जो पहली बात परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, उस नियम को अच्छी तरह से अगर पालन करें तो उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दूसरी बात, अगर कोई प्रतिबिंब दर्पण है, ये अगर दर्पण है तो इस दर्पण का एक साइड क्या होता है? कलई किया होता है। क्या होता है? कलई। कलई वही कहिए, कोटिंग कहिए, सिल्वर से इस पर कोटिंग किया जाता है ताकि जब प्रकाश किरण इस पे आए तो उस साइड ना करके, क्योंकि हम जानते हैं दर्पण हमेशा किस चीज़ का बनता है, तो दर्पण हमेशा शीशा से, और शीशा क्या होता है? तो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। किरण इधर से अगर सीधा शीशा पे ये कलई नहीं किया जाए तो किरण इधर से आएगा, इधर निकल जाएगा ना। बीच में अगर ग्लास है, हम इधर से प्रकाश देंगे तो इस साइड जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अगर इस पर ये कलई ना किया जाए तो इधर निकल जाएगा। तो किरण इस साइड ना जो जाए इसके लिए हम क्या करते हैं? इस पर कलई करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? इस पर पेंट कर देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम कलई करना, पेंट करना। तो इससे क्या होता है? ये पारदर्शी जो पहले था वो अपारदर्शी में बदल जाता है और इससे अब किरण टकरा करके लौटेगी, है ना। तो पहली बात क्या बोले? प्रकाश के परावर्तन के नियम के अच्छी तरह पालन करें। दूसरा बात कि इसके एक तरफ क्या होना चाहिए? कलई किया हुआ रहना चाहिए, और जिससे ये बढ़िया से प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करें। भले दोनों बात एक ही बात है, अलग अलग बात है। तो इस तरह की अगर गुण किसी में होगी तो वो दर्पण होगी, चाहे वो सतह उसका मुड़ा हुआ हो, चाहे उसका सतह उठा हुआ हो, या फिर कुछ और हो, हमको नहीं मतलब है, या फिर समतल हो। एक ही बात डिपेंड करता है, क्या वो प्रकाश के परावर्तन के सबसे अच्छे तरह से पालन करता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम पर 100% खरा उतरता है। यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन है, मतलब जो सबसे अच्छे तरीके से प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करता है वो कौन है? तो भाई वही है आंसर जो कि ऊपर में है, दर्पण। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम इससे आगे की। अब ये दर्पण हो गया, तो हम दर्पण के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते नहीं होते। यहाँ हम सबसे जो सामान्य दर्पण है वो कौन से है उसकी बात करेंगे। सबसे सामान्य दर्पण मेरा कौन सा दर्पण है? तो सबसे सामान्य दर्पण मेरा है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है? सबसे सामान्य दर्पण मेरा, जिसका हम प्रतिदिन यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, है ना। ये दर्पण कौन सा है? इसको बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण कैसा होता है? समतल दर्पण बिल्कुल समतल होता है, जैसा नाम है इसका। समतल दर्पण नाम है जैसा कि मतलब इसका जो जिस सतह से किरणें टकराती है वो सतह कैसा होता है? जिस सतह से हम चेहरा देखते हैं वो क्या होता है? बिल्कुल समतल होता है, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। तो ये जो समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण की कहिएगा कि विशेषता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो समतल दर्पण की अगर कोई पूछे कि विशेषता, कि विशेषताएं क्या है कि समतल दर्पण की क्या क्या गुण है, उसमें अगर प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, वो क्या किस तरह से चीजें काम करेगा। तो एक बात बताइए, देखिए पहली विशेषता जो इसकी है वो क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। मतलब अगर ये मेरा प्रतिबिंब है तो ये जो है मेरा जो ये बनेगा यहाँ बनेगा, इसके पीछे बनेगा। और कौन सा प्रतिबिंब बनेगा भाई? तो पीछे जब ये बनेगा किरण तो उधर मुड़ गया ना, तो ये कौन सा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में? समतल दर्पण में। तो पहली बात क्या हो गया कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। क्या बोले? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु क्या होता है? अगर ये मेरा 5 cm का है तो ये भी मेरा कितना होगा? 5 cm का होगा। ये अगर 1 मीटर का है तो ये भी कितना होगा? 1 मीटर का होगा। तो मतलब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या होता है? बराबर होता है। बात समझ में आ रहा होगा? हाँ, प्रतिबिंब क्या होता है? तो उल्टा होता है। देख लीजिए ना आपका, इसका अगर शीर्ष ये है, इसका शीर्ष क्या हो गया? ये हो गया। ये इधर से ये वाला चीज है, या तो क्या हो गया? प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा, ये बात समझनी पड़ेगी। देखिए मान लीजिए हम दर्पण के सामने खड़ा है, हम ये वाला हाथ उठा रहे हैं, तो ये मेरा कौन सा हाथ है? जिससे हम खाना खाते हैं ना, ये मेरा ये हाथ है। लेकिन हम दर्पण में दिखेंगे तो पता है कैसा दिखेगा? दर्पण में दिखेगा कि मेरा ये वाला हाथ, ये जो है ना ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि दर्पण का फेस ऐसे है ना। हम ये वाला हाथ दिखाएंगे तो हाथ तो यही है, लेकिन दर्पण चूंकि इधर घुमा हुआ है तो ये वाला दिखेगा। मतलब पार्श्विक रूप से
क्या होता है, अगर प्रतिबिंब जो दर्पण में इस दर्पण में बनता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये हाथ आप उठाइएगा तो दिखेगा क्या, ये अगर P ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये दर्पण में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। R अगर ऐसे लिखा हुआ तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये साइड इधर और ये साइड इधर, इसको बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल, हाँ लेटरल इन्वर्जन, है ना, पार्श्विक रूप से उल्टा। चलिए, तो क्या बोले कि समतल दर्पण की एक विशेषता ये भी है कि ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और क्या भाई, प्रतिबिंब जो होता है आभासी होते हैं, तो बात कर चुके हैं, है ना, कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है वो कैसे होती है, तो आभासी होती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर मान लीजिए कि ये मेरा दर्पण है, मान लीजिए देखिए ये मेरा दर्पण है, हम इससे 5 cm की दूरी पर, यहाँ पर बताए थे कि प्रतिबिंब का हाइट कितना है, जितना अगर 5 मीटर का है वस्तु तो 5 मीटर का बने, वो दूसरी बात है। यहाँ देखिए कि अगर मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, ये दर्पण है, तो ये दर्पण से अगर यहाँ पर 3 फीट की दूरी पर खड़े हैं, कितने फीट की दूरी पर खड़े हैं, 3 फीट की, तो इसका मतलब है ये दर्पण के अंदर में भी प्रतिबिंब कितना फीट पर बनेगा, तो 3 ही फीट पे बनेगा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ये मेरा दर्पण से जितनी वस्तु की दूरी है और दर्पण से जितनी दर्पण के अंदर में प्रतिबिंब की दूरी है, तो कहेंगे वो दूरी क्या होती है, बराबर होती है। उम्मीद करते हैं कि समतल दर्पण से संबंधित जो भी कंफ्यूजन होगी वो सारी दूर होगी। लिखिए कमेंट में कि क्या चीज़ ऐसा है जो कि आपको दिक्कत कर रही है ना, और वीडियो के थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, है ना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं ना, तो हमें अगले वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है ना। तो चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।